गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमने कल हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन किया था क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। हमने वहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज की थी। अब हम अपना जो पैरेललोग्राम की हमने प्रॉपर्टीज स्टडी की थी उसको हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ थ्योरम्स गिवन है, उस थ्योरम्स में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी गिवन है, वही चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमारी थ्योरम 8.1 देखिए। 8.1 थ्योरम हमारी क्या कह रही है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उसके अंदर डायगोनल है जो कि वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, ये चीज प्रूव कर रही है। यानी जो पैरेललोग्राम में हमारे पास जो डायगोनल होगा वो दो ट्रायंगल्स को, उस पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। जब दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ए बी सी डी। ये जो ए सी हमारा जो डायगोनल है वो पूरे पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया है उसने, ए डी सी एंड ए बी सी। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चीज हमें शो करनी है। तो हमने ट्रायंगल चैप्टर में किया था कि कॉन्ग्रुएंट हमारी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है, तो किन रूल के बेस पे हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब तो पता है सभी को कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों की शेप और साइज दोनों का सेम होता है। अगर वो सेम होता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाती है। प्रूव किन रूल के बेस पे करते हैं हम, 5-6 रूल थे हमारे पास। साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS, एंगल एंगल साइड, ठीक है। तो ये 5 रूल के बेस पे हम अपने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सेम चीज हमें यहाँ पर करनी है। सबसे पहले हमें गिवन लिखना है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये आपको गिवन है कि ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है जहां पर AC इन विच AC इज डायगोनल, ठीक है। जो AC है वो हमारे पास डायगोनल है। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है वो बताइए कि हमें ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी है, ABCCDA इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब एक चीज देखिए, आपको पता है कि जब हमारे पास पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम में हमारी अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती है, पैरेलल होती हैं, ठीक है। जब हमारे पास अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है यानी जो AB है वो CD के इक्वल होगी, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, और AD है वो BC के इक्वल होगी। तो हम यहाँ पर साइड 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 से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये पैरेलल गिवन है, इक्वल गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर एंगल साइड एंगल से प्रूव करेंगे। किस तरह से करेंगे वो देखिए। साइड तो हमें दिख रही है कि AC है, वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, बट हमें दो एंगल चाहिए। वो कैसे, जब आपको पता है कि कोई दो लाइन पैरेलल होती है और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो वहाँ के जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर है, CD है वो AB के पैरेलल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। CD जब AB के पैरेलल है और AC है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें वही चीज दिखानी है। तो यहाँ पर हमने एंगल की नेमिंग डाल दी 1 2 3 4। अब आप प्रूव करिए इसको। इन ट्रायंगल ABC एंड ADC, यहाँ पर तो आप ट्रायंगल की कोई भी नेमिंग डाल सकते हैं, बट जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो वहां पर जो फर्स्ट नेम डाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रायंगल का सेकंड नेम डालना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, बताइए भाई। एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्यों, आप थोड़ी देर के लिए ये लाइन भूल जाइए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप ये लाइन भूल गए। अब देखिए दो पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 4 है एंगल 1 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो इसी तरह आपको करना है। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 मैंने लिखा। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखना है कि AB है वो पैरेलल है CD एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपका रीजन हो गया।
उसके बाद एंगल आ गया मेरे पास, साइड लिखिए, AC है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, यहाँ पर साइड भी आ गई। देन उसके बाद थर्ड एंगल की बारी आती है। तो देखिए AD है वो BC के पैरेलल है। जब AD BC के पैरेलल है तो हम उस चीज को कैसे करेंगे कि कौन सा एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर। इस बार मैंने क्या बोला, जो AD है वो BC के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह बन रहा है। इस बार हमें ऊपर वाली लाइन को हटा देना है। तो यहाँ पर ये एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, यानी जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है हमारे पास। तो एंगल देखिए ABC का लिखना है, पहले ABC ट्रायंगल का लिखना है। ABC के अंदर 1 आ रहा था इसलिए मैंने पहले 1 लिखा। अब ABC के अंदर पहले क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AD है वो पैरेलल टू BC एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल। ये हमारा रीजन है। तो हमारा एंगल साइड एंगल से ही दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देखिए कैसे आएगी, जो AB है वो किसके इक्वल है, AB है वो किसके इक्वल है, पैरेलल है CD के। तो हम यहाँ पहले क्या लिखेंगे, CD, ठीक है, और बाकी बचा हुआ A। अब आप यहाँ से कुछ भी देख सकते हैं। देखिए एंगल A है आपके पास, AC है फर्स्ट लास्ट, इसमें भी फर्स्ट लास्ट, आगे पीछे चल सकते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है कि आगे पीछे नहीं चल पाएंगे। तो ये ऐसे चल सकते हैं, एक ही जगह C या C की जगह, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये मैच करके लिखना है। तो ये आपकी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई किससे, एंगल साइड एंगल से। और यही हमें क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूफ करना था। समझ में आया सभी को कि एक पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन था, उसका डायगोनल है, ठीक है, और वो बता रहा है कि डायगोनल है जो वो दो ट्रायंगल को डिवाइड कर रहा है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना था। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हमें किन किन रूल के बेस पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, उन्हीं में से हमें अप्लाई करना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि एक तो साइड है, मेरे पास 2 एंगल है, ठीक है। अब ऐसे मत बोल देना मैम ये भी तो पैरेलल, ये पैरेलल है, इक्वल नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल दिखा दिया। क्यों, जब 2 लाइन पैरेलल हैं, 6 चैप्टर में किया था हमने लाइन एंगल वाले में, जब 2 लाइन पैरेलल होती है और थर्ड उसको ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसी हिसाब से हमने एंगल 4 को एंगल 1 के इक्वल दिखाया। रीजन लिखा, AC है दोनों में कॉमन है, सेम एंगल 3 को एंगल 2 के इक्वल दिखाया क्योंकि AD है वो पैरेलल टू BC के है, ठीक है। और इस तरह से हमारी क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। समझ में आया यहाँ तक सभी को। उसके बाद हमारी जो सेकेंड थ्योरम है वो क्या है कि आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है और उसकी आपको जो साइड्स है, अपोजिट साइड है, वो इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो सेम थ्योरम 8.1 का ही यूज होगा। कैसे, सिर्फ इसमें जो गिवन है और प्रूफ है वो थोड़ा अलग है, बाकी सेम है। गिवन हमें ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और उसकी अपोजिट साइड हमें इक्वल दिखानी है। तो यानी AB की अपोजिट साइड कौन सी है, CD। तो हमें प्रूफ करना है कि जो AB है वो CD के इक्वल है एंड AD है वो BC के इक्वल है। ये चीज प्रूफ करनी है हमें, ठीक है। तो ये हमारी 8.2 थ्योरम चल रही है। 8.2 थ्योरम की स्टेटमेंट दोबारा से सुन लो कि आपके पास कोई एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको अपोजिट साइड इक्वल दिखानी है। तो AB के अपोजिट CD, AD के अपोजिट BC, इन दोनों को हमें इक्वल दिखाना है। तो किस तरह से करेंगे, तो देखो अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव है हमारी, ठीक है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स भी तो इक्वल होंगे या नहीं होंगे बाइसेप्सिटी से। तो सेम चीज अप्लाई करनी है, पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है 8.2 थ्योरम में। तो मैंने 8.1 वाला एज इट इज रखा क्योंकि मैंने कर दिया, ठीक है। जो स्टेप है वो मैं अब इसके आगे करूंगी। जब मेरी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती है तो इस ट्रायंगल की CD लाइन एंड इस ट्रायंगल की AB लाइन दोनों एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग है, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, AB इक्वल्स टू CD बाय सिपिसिटी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा प्रूफ। सेम सेकंड, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो AD इस ट्रायंगल की लाइन है और BC इस ट्रायंगल की लाइन है, दोनों एक दूसरे की क्रॉसपोंडिंग है। AD इक्वल्स टू BC बाय सिपिसिटी। ये थी हमारी 8.2 थ्योरम।
जिसमें हमें किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड को इक्वल दिखाना था। इस तरह से हमें इक्वल दिखाना है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी, कोई भी डाउट हो किसी का, बोलिए। ओके, उसके बाद हम 8.3 थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम 8.3, if each pair of opposite side of a quadrilateral is equal, आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है। उसने कहा है कि आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। क्वाड्रिलेटरल क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में भी बताया था। क्वाड्रिलेटरल दीज आर फोर साइडेड पॉलीगॉन्स फॉर वर्टिसेस फॉर एंगल टू डायगोनल्स, और डायगोनल्स इनसाइड होने चाहिए क्वाड्रिलेटरल के अंदर, तो हम उस फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल गिवन है, और हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए ये इक्वल गिवन है, ए बी है, सी डी के है, ए डी है, वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन लिखिए पहले। गिवन क्या है आपके पास, ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच ए बी है वो सी डी के इक्वल है एंड ए डी है वो बी सी के इक्वल है। प्रूफ क्या करना है हमें कि ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब इसमें हम अपनी साइड से कंस्ट्रक्शन भी करेंगे कि जॉइन ए सी, ठीक है, इसको जॉइन कर देंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब हम किस तरह से प्रूफ करेंगे वो देखिए। जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है तो हमें क्या करना होता है कि पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास। एक तो अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए और एक अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल तो मेरे पास थ्योरम में गिवन है, बस मुझे पैरेलल दिखाना है। पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए एंड अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए इक्वल तो मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए बी है वो सी डी के इक्वल है और जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है। बस हमें पैरेलल शो करना है। जैसे ही पैरेलल शो कर दूंगी तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो किस तरह से मैं इनको पैरेलल शो करूंगी, अभी जब मैंने 8.1 थ्योरम की थी तो आपको वहां पर पैरेलल लाइंस गिवन थी, देन आपने वहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखाया था कि किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइन थी उस थ्योरम में, देन ये ट्रांसवर्सल थी, तो हमने यहाँ पर ये इन एंगल्स को एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल को इक्वल दिखाया था, ठीक है। लेकिन इस बार हमारे पास थोड़ा सा अलग है कि हमें पैरेलल शो करना है। तो अगर मैं इन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल दिखा देती हूँ तो मेरे पास जिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल आ जाते हैं तो वो जिस लाइन पे बनते हैं वो लाइन पैरेलल हो जाती है। ये हमने 6th चैप्टर में किया है अपना। तो उसके बाद मुझे अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस तरह से दिखाने पड़ेंगे इक्वल, वो कैसे, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देती हूँ तो ये सिटी से हमारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दिखाना है। तो मैं किस तरह कैसे करूंगी ये देखना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो चीजें तो गिवन है, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी बी सी के इक्वल है, और एक चीज हमें दिख रहा है कि ए सी है वो दोनों में कॉमन है। तो हमारी साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो अब लिखेंगे किस तरह से वो देखिए आप, ठीक है। तो ए बी सी के अंदर ए बी और ए डी सी के अंदर सी डी, ये इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। सेम ए बी सी के अंदर बी सी एंड ADC के अंदर AD, ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है।
सबसे पहले बार बार बोल रही हूँ, जो ट्राइंगल पहले लिखी उसी के पार्ट्स भी हमें पहले ही लिखने हैं। एंड AC है वो दोनों में क्या है मेरे पास, कॉमन है, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA बाय SSS रूल से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है। देखिए AB है CD के इक्वल है, AB है CD के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो तो हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे, बट जो सेकंड है वो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा कि AB किसके इक्वल है, तो वह यहाँ पर वही आना चाहिए, BC AD के इक्वल है, BC AD के इक्वल है, ठीक है। AC फर्स्ट लास्ट, तो इस तरह से आपके पास इक्वल आने चाहिए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है तो इनके सिम्प्लिसिटी के अकॉर्डिंग जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी इक्वल होंगे। तो ABC का एंगल 2 और ADC का एंगल 4 इक्वल होंगे बाय सिम्प्लिसिटी से, ठीक है। सेम ABC का एंगल 3, ये एंगल 1 के इक्वल बाय सिम्प्लिसिटी से। अब आप बोलोगे मैम आपने पहले एंगल 2 3 क्यों लिखा, क्योंकि जो ट्रायंगल ABC है उसी के ही पार्ट्स लिखने हैं हमें पहले, ना कि CDA के। तो पहले ABC के पार्ट्स लिखे ही हो गया, ठीक। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए। अब आपको पता है कि जिस लाइन पर ये एंगल्स बन रहे हैं वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब मेरे पास एंगल 2 है वो एंगल 4 के है, तो एंगल 2 किस लाइन पर है, AB पैरेलल टू। एंगल 4 किस लाइन पर है, CD। सेम ऐसे ही एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल है, तो BC इज पैरेलल टू AD, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने प्रूव किया था तो वहां पर हमें पैरेलल वाला ही तो दिखाना था, क्योंकि जो गिवन था वो तो हमें पता है, जो इक्वल है वो तो हमें पता है कि वो गिवन है, सिर्फ हमें पैरेलल दिखाना था पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए। तो हमारा पैरेलल भी आ गया, ठीक है। एंड AB है वो CD के इक्वल है और AD है वो BC के इक्वल है, ये आपको क्या है, गिवन। और मैंने बताया था कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब बनता है जब अपोजिट साइड इक्वल आ जाए या अपोजिट साइड और पैरेलल आ जाए। तो मेरे पास दोनों चीजें आ चुकी है, पैरेलल भी आ चुकी है और इक्वल भी आ चुकी है, तो दैट इज ABCD इज पैरेललोग्राम। ये चीज हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तुरंत समझ में आई, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आपके पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, जिसमें अपोजिट साइड है वो इक्वल है और आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि अपोजिट साइड है वो इक्वल होती है एंड अपोजिट साइड है वो पैरेलल होती है, ठीक है। जब ये दोनों साइड अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है तो जो ये क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपोजिट साइड इक्वल तो हमारे पास थ्योरम के अंदर ही स्टेटमेंट पे गिवन है, बस हमें पैरेलल दिखाना है। तो प्रूफ जो कंस्ट्रक्शन हमने की कि AC को हमने ज्वाइन कर दिया, देन हमें पता है कि हम अपोजिट साइड को पैरेलल कब दिखाएंगे, जब इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाए, ठीक है। लाइन एंगल में पढ़ा है कि जब कोई दो पैरेलल लाइंस होती है और उनकी ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनकी जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम इन एंगल्स को ही पहले इक्वल दिखा दें तो ये जिन लाइन पर बन रहे हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद जो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये एंगल भी इक्वल हो गए। एंगल इक्वल होता ही ये लाइन है पैरेलल हो गई और गिवन इक्वल हमें पहले से गिवन था, तो दोनों कंडीशन आ गई, इसलिए ABCD क्या हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन अब वो हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। समझ में आया सभी को 8.3 थ्योरम। उसके बाद 8.4 आज की लास्ट थ्योरम, सिर्फ इतनी ही करेंगे, 4 थ्योरम ही करेंगे वरना ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर 8.4 थ्योरम क्या कहती है, पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपके पास कोई पैरेललोग्राम गिवन है जिसके जो अपोजिट एंगल हैं वो इक्वल है, वो हमें प्रूव करना है। तो यानी जो A है उसको एंगल C के इक्वल दिखाना है और जो एंगल D है उसको एंगल B के दिखाना है। तो गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है, तो ABCD इज पैरेललोग्राम, ठीक है। एंड टू प्रूव
एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल दिखाना है और एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल दिखाना है। ये दोनों चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रूफ अपना स्टार्ट करेंगे। पर प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज बताऊंगी कि पैरेललोग्राम की यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो ध्यान से सुनना कि पैरेललोग्राम में किसी भी दो कॉन्जुगेटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम, ठीक है। कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार होता है हमारा, तो एंगल ए का कर लो या एंगल बी का कर लो तो इन दोनों का सम 180 होगा, या एंगल ए का करो तो एंगल डी का भी कर लो, इन दोनों का सम भी क्या होगा 180। सेम बी सी का सम 180 होगा, सी डी का सम 180 होगा। इस तरह से दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टी हमने बताई है वो हम रीजन में लिख देंगे। तो मैंने किया यहाँ से ए से, आपकी मर्जी है कि आप कहीं पर करो। एंगल ए एंगल डी दोनों 180 डिग्री के हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सेम मैंने किया एंगल डी प्लस एंगल सी, वो भी 180 डिग्री के। सेकेंड मैंने अभी बताया है या तो आप इन दोनों को एक साथ लो या इन दोनों को एक साथ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मर्जी है। अगर मैंने ऐसे किया है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर आपको रीजन लिखना है, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, कि आपके पास दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम, इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों की सेम है, ठीक है। लेफ्ट साइड भी सेम होगी, a प्लस डी इक्वल्स टू डी प्लस सी, डी से डी कैंसिल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। देखिए फर्स्ट पार्ट हमें यही प्रूव करना था कि जो अपोजिट एंगल है उनको इक्वल दिखाना था, मेरा आ गया, ठीक है। सिर्फ एक चीज यूज की हमने, प्रॉपर्टी को यूज किया, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, वो भी कौन सी, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव एंगल्स इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, कि जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम होता है उसमें जो दो कॉन्जुगेटिव एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सेम अब मैंने किया था ए डी और डी सी, इसी तरह से आप ए बी और अब बी सी लेंगे, ठीक है। ऐसा आपको पता कैसे चलेगा कि हमें यही लेना है। देखिए ए और सी कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं वो देखिए, ए और सी ये है, या तो आप ए बी बी सी लो या आप ए डी डी सी लो। तो मैंने ए डी और डी सी लिया तो वहां से मुझे ए सी मिल गया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर आपको बी डी चाहिए तो आप बी डी चाहिए, या तो आप बी सी सी डी लो या बी ए डी लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर देखिए एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। देन उसके बाद एंगल बी सी हो गया, मुझे चाहिए सी डी। अब एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। रीजन सेम आएगा, सम ऑफ टू कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, राइट साइड सेम है, लेफ्ट साइड भी हमारे पास क्या होगी, सेम होगी। तो कैसे, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल डी, सी से सी कैंसिल, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी। सेकेंड पार्ट हमें यही प्रूव करना था। सिमिलरली लिख लो यहाँ पे कि आपको सेम इसी की तरह ही प्रूव करना है। ये हमारी थी थ्योरम 8.4।